स्वागत है दोस्तों आपका आम ह्यूमन में। मेरा नाम है दीप। तो दोस्तों आज ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। वैसे मुझे पता है लंबी वीडियोस पे व्यूज़ आते नहीं है, लेकिन मैं ये वीडियो व्यूज़ बनाने के लिए तो बनाता नहीं हूँ। और मैं व्यूज़ के लिए कुछ ज़्यादा कुछ करता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है व्यूज़ नहीं मिलते। तो मैं उसके लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ। और मैं बनाता हूँ इसलिए ताकि एक कॉमन इंसान के अंदर क्या बात होती है, या फिर उन उन चीज़ों को देखता है, या फिर उन मुद्दों को देखता है जो आजकल ट्रेंड में चल रही है, तो उससे रिलेटेड उसके अंदर क्या थिंकिंग है, तो मैं उस बेसिस पे वीडियो बनाता हूँ। और आज का वीडियो वही है कि थोड़ा लंबा हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि सीरियस टॉपिक है और ये सोचने वाली बात है कि आगे क्या होगा। तो दोस्तों आप सबको पहले ही पता है, या फिर पता चल चुका है, या फिर आप भुगत रहे हैं, कह सकते हैं। हाँ, भुगत ही रहे, मैं ये कहूँगा। मैं भी भुगत रहा हूँ, आप भी भुगत रहे हैं कि बहुत महीनों से खाने पीने के और सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। जो महंगाई कम थी पिछले 8 से 10 सालों में, वो पिछले 2022 या 2023 से बढ़ते जा रही है, और इस बार 2024 में हद पार कर दी। बेरोजगारी जो पिछले 5 साल 6 साल में कंट्रोल में थी 2014 के बाद से, 2019 तक ठीक थी, लेकिन 2019 के बाद से बेरोजगारी की दर जो बढ़ रही है वो शॉकिंग है। स्किल डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग में काम हो रहा है, लेकिन उस स्पीड से नहीं जिस स्पीड से होना चाहिए। और जो इस पोजीशन में जो हमारी कंट्री है, जिसमें बहुत सारी की बात हो सकती है, जैसे कि जियो पॉलिटिक्स जो हमारी अच्छी थी वो खराब हो रही है। जियो पॉलिटिक्स मतलब विदेश नीति, कूटनीति, विदेश में कूटनीति जिसे हम कहते हैं। देश के अंदर ऐसे मुद्दे जो देश को वैसे ही डाले जा रहा है, जो गड्ढे में डाले जा रहा है, जो पिछले 30 साल 40 साल पहले थी। देश हमारा वही का वही है। बड़ी बड़ी बात करते कि हम इतने आगे बढ़ चुके हैं, हम इतने डेवलप कर चुके हैं, लेकिन देश हमारा वैसे का वैसे ही फिर से वैसे जा रहा है। अब ये अंबेडकर का जो एक मुद्दा चल रहा है, इसका मतलब देश उसी मुद्दे पर उलझा हुआ है और उसी चीज में उलझा हुआ है। ना यहाँ के लोग बढ़ रहे हैं, ना यहाँ के लोगों की सोच बढ़ रही है। और हम जैसे लोगों के बीच से जो नेता या मंत्री बनते हैं, या प्रधानमंत्री बनते हैं, या ऑपोजिशन के जो नेता बनते हैं, उनके सोच में वही है कि देश को वैसे ही लाया जाए, क्योंकि वही बात करके हमें वोट मिल सकता है और हम इस देश की सत्ता में बैठ सकते हैं। ये तो हो गई जनरल इंट्रो की बात, ये एक इंट्रोडक्शन वाली बात हो गई कि हम इस चीज पे बात करेंगे। लेकिन मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये कि हम जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं या फिर मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग जो बीजेपी को या एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं पिछले 10-15 साल से, लेकिन पिछले कुछ साल से हम देख रहे हैं, पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि इस पार्टी का जो काम है या फिर ये जो बोल रही है वो फीका पड़ रहा है। लेकिन मैं सिर्फ 2 या 3 चीजों पे ही बात करूंगा। मैं ज्यादा इस वीडियो को मैं इतना लंबा नहीं खींचूंगा 1 घंटे का, कि जिससे आप सुने ही ना, आप समझे ही ना। तो मेन बात जो जो 2-3 बात मैं करने वाला हूं, वो पहली बात है कि जो महंगाई बढ़ रही है। अब इसमें क्या है कि हम जैसे लोग जो एक सपोर्ट करते थे या सपोर्ट कर रहे हैं अभी भी, क्योंकि हमारे सामने कोई ऑप्शन नहीं है कि हम दूसरे पार्टी को सपोर्ट कर सके जो देश के लिए काम कर सके, क्योंकि पता है कि एक पार्टी जो भी काम कर रही है और ऑपोजिशन में भीड़ों की जो दल है, जिनको मुद्दे पे मुद्दा मिल रहा है और उस मुद्दे को एक बार वो अचीव कर ले और उनको कुर्सी मिल जाए, तो उसके बाद देश का जो बेरागर वो करने वाले हैं, वो तो हम तभी देखेंगे। लेकिन अभी जो पिछले 2 साल से या फिर इस साल जो महंगाई दर बढ़ रही है, जिसमें लोग भटक रहे हैं, जिसमें आइडियोलॉजी भटक रही है, वो आइडियोलॉजी, वो सनातन धर्म जिसने इस पार्टी को जोड़ के रखा है और हमें जोड़ के रखा है। ये पार्टी हमें विश्वास दिलाती है कि आप सनातन धर्म को पूजिए, हम आपके साथ हैं, हमारी सुरक्षा आपके साथ है, आप लोग सुरक्षित हो, आप हिंदू धर्म, आपका सनातन धर्म सुरक्षित है, ये पार्टी प्रॉमिस करती है। लेकिन साथ ही में ये पार्टी ऐसे कुछ गुरगोबर काम कर रही है, ऐसे अपने बहुत सारे मुद्दों पे काम नहीं कर रही है, ऐसे बहुत सारे बिल पे इन्होंने काम नहीं किया है, बिल पास नहीं किया है, क्योंकि इनकी मेजोरिटी इस बार नहीं आई है। गठबंधन की सरकार है। गठबंधन सरकार, आपको पहले ही पता है दोस्तों कि 10 साल 2004 से 2014 क्या था, जब हम स्कूल टाइम में या हम छोटे थे तब हमने देखा। उससे पहले हमारे हमारे जो बड़े गुरुजन है, मम्मी पापा ने बहुत सारे गठबंधन सरकार देखा है, लेकिन उनको भी पता है, उनसे भी पूछेगा कि देश का क्या हालत होता है। लेकिन जो देश में महंगाई जो बढ़ रही है, और जो हम हर चीजों में जो टैक्स दे रहे हैं, और हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हर चीज में जो टैक्स जोड़ रही है जीएसटी के नाम पर, क्या ये सही है? और अगर हम
इस चीज में उलझ रहे हैं और हम ये चीज सोच रहे हैं कि ये अब सरकार की मनमानी हो रही है, जिसे हम सपोर्ट इसलिए करते थे क्योंकि वो हमारे आइडियोलॉजी, हमारे सनातन धर्म को समझती है, सपोर्ट करती है, हमारे हिंदू धर्म को सपोर्ट करती है। लेकिन वो अब फीका पड़ता जा रहा है और लोगों का विश्वास अगर इस चीज से टूट जाए कि देश की सरकार महंगाई पे काम नहीं कर रही, बेरोजगारी पे काम नहीं कर रही है, हर चीज में हम जीएसटी दे रहे हैं, हम चीज में हम टैक्स दे रहे हैं, एक एक चीज में हम टैक्स दे रहे हैं, उस टैक्स का उपयोग क्या हो रहा है? ना हमें साफ हवा मिलती है इस देश में, ना इस देश में पानी साफ है। यमुना जैसी पवित्र नदी नाला बन चुकी है। क्या ये लोग सोचते हैं? तो ये शुरुआत कहां से हुई? ये शुरुआत हम में से ही हुई, हम आम जनता से ही शुरुआत हुई है, क्योंकि हम में से लोग उठते हैं, हम में से लोग प्रधानमंत्री बनते हैं और आगे भी यही होगा। तो बेसिकली आगे क्या होगा, मैं ये रोड मैप ये आगे मैं बता देना चाहता हूँ। ये 10 मिनट का, ये जो 6 मिनट का जो वीडियो बन रहा है, ये मैं बता देना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि इस वीडियो में कितने लोग क्या देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है, मैं स्क्रिप्टेड वीडियो बनाता नहीं हूँ, अंदर की बात है, इसलिए बीच बीच पर डबल बात हो रही है, लेकिन ये अंदर की बात है, ये बात समझने वाली है। आगे जाके यही हो सकता है कि जो ये गवर्नमेंट काम कर रही है, ऐसे जो पॉलिसीज अपना रही है, ऐसे जो रुख अपना रहे हैं, वो धीरे धीरे हमारे अंदर एक आत्मविश्वास को खत्म कर रही है। जो हम विश्वास करते थे, जो हम बिलीव करते थे, वो खत्म कर रही है। हम ये सोचते कि हाँ महंगाई कम होगी, लेकिन नहीं, महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है, चीजों में टैक्स धीरे धीरे बढ़ रहा है, लोग घर नहीं ले पा रहे, लोग कुछ नहीं कर पा रहे, लोगों की सैलरी जो है वो बढ़ नहीं रही है, उल्टे घट रही है। समय के साथ महंगाई तो बढ़ती है, वो हमें पता है, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ रही है। लोग दर दर ठोकरे खा के नौकरी पाने के लिए भटक रहा है। ग्रेजुएट वाला बंदा, पढ़ा लिखा बंदा क्या काम कर रहा है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और साथ में हम इस विश्वास से सरकार को सपोर्ट करते हैं कि वो हमारे धर्म के बारे में सोचती है, हमारे सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म के बारे में सोचती है, जो इतने सालों से कोई पार्टी नहीं सोचा था। उनके ना सोचने से हमारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन ये पार्टी उस खतरे को टाल रही है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हमारे अंदर जो विश्वास है वो टूट जा रहा है इन सब मुद्दों पे, महंगाई, बेरोजगारी, चीजों में हर चीज में जीएसटी लगाना, लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही लेकिन टैक्स भरता जा रहा है वो इंसान। और दूसरी तरफ हमारे धर्म को बचाने के लिए हम इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। और अगर हम इस चीज में उलझ गए कि ये सब चीजें हैं, ये है, वो है, ये है, और दूसरी तरफ हमारे धर्म के ऊपर अगर ये वीडियो की जो पार्टी जो अपोजिशन में खड़ी है वो अगर डाका डाल दे, जो डालेगी वो होगा, तो फिर क्या होगा? फिर हम अफसोस करेंगे हर बार की तरह। वही कहावत होगी कि जो घर के जो कीले खुलते हैं ना अंदर से खुलते हैं। जो गद्दार है ना वो हिंदू गद्दारी है, हिंदू सनातन धर्म गद्दार है। हम जैसे लोग गद्दार हैं, क्योंकि हम जैसे लोग जो हैं वो समय के साथ उभर नहीं पाए। हम अपने गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि बाकी चीजों पे वो बात करे, बड़े बड़े डेवलपमेंट चीजों बात करे, देश को आगे बढ़ाने के लिए बात करे, ना ही जुमलों पे बात करे। हम उसी चीज में उलझे हुए कि टैक्स में उलझे रहे, बेरोजगारी में उलझे रहे, महंगाई में उलझे रहे, हम इसी चीज में उलझ रहे हैं। और हम इसी चीज पे हम दूसरे पार्टी को सपोर्ट करेंगे जो उनको ये मुद्दा मिल चुका है। लेकिन हमारे धर्म का क्या, हमारे उन जगहों का क्या है जहां पर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया, वो भी ठंडा पड़ जाएगा। पहले ये चीज होगी। दूसरा, हमारे धर्म के ऊपर जो हानिकारक तत्व उठेंगे 2029 के बाद, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा 2029 में मोदी सरकार दोबारा आएगी, मुझे नहीं लग रहा। तीसरी चीज, हमारे धर्म, हमारे त्योहार के ऊपर जो अभी छूट-मूट हमले हो रहे हैं, तब तो हमारा त्योहार भी नहीं बनेगा, ना ही दिवाली, ना होली, कुछ नहीं बनेगा। तो ये वीडियो बनाने का मेरा अंदेशा यही है कि ये स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, ना ही मैं कुछ सीधे तरीके से बोल पा रहा हूं, लेकिन मैं जिस फ्लो में बोल रहा हूं या फिर मैं जिस फीलिंग से बोल रहा हूं, जो अंदर आत्मगिलानी या फिर अंदर की जो आत्मा जो तृप्त होकर बात बोल रही है, क्योंकि अंदर में जो ये चीज पनप रही है या पनप चुकी है, वो चीज मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं या पूरा सुन रहे हैं तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। मैंने इस वीडियो बनाने के लिए कोई तैयारी कुछ नहीं की, ये अंदर से मेरे अंदर अचानक से आया कि यहाँ इस पे एक बात की जाए। इस वीडियो को पूरा देखिए। मुझे नहीं पता कि सब्सक्राइब कितने होंगे, व्यूज कितने आएंगे, मैं कभी उस चीज पे बोलता नहीं, लेकिन इस वीडियो को देखिए और सोचिए कि आप इन मुद्दों पे सरकार को अभी सपोर्ट करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे, कि अभी
ये तीन चीज जो है, महंगाई, बेरोजगारी और टैक्स, या फिर हम अपने धर्म के बारे में सोचेंगे जो इस पार्टी ने कहीं ना तक बचा के तो रखी है, मैं इस चीज को मानता हूं। ये दो चीजें हमारे सामने हैं, या फिर हम अपने धर्म को बचाने के लिए इन चीजों को झेले, या फिर इन चीजों पे फंस के हम ऐसे पार्टी को सपोर्ट करें जो अभी हमारे इस मुद्दे पे बात तो कर रही है लेकिन उसमें काम नहीं करेगी, क्योंकि टैक्स, महंगाई और बेरोजगारी ये तो चली आ रही है, ये समय के साथ बढ़ती आ रही है और बढ़ती रहेगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और सोचिए कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं।